फंस गए हैं हम। यानी अगर पाकिस्तान सॉर्ट आउट करने पर आए मसले मसाइल, तो वो जो कबायली इलाके हैं वो उनको देखें, उनके मसले मसाइल वो या उनकी जो एक डिमांड्स है उनको पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका जी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान, तालिबान एंड बलोच मिलिटीज आर अबाउट ब्रेक पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो शायद आपको 20 सितंबर 2008 में पाकिस्तान के उस भयानक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में याद होगा, जब एक्सप्लोजिव से भरे एक ट्रक को इस्लामाबाद के मैरियट होटल के सामने डिटोनेट कर दिया गया। इस 5 स्टार होटल में हुए टेररिस्ट हमले ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, खासकर इसलिए क्योंकि ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया था जहां मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिप्लोमेटिक मिशन स्टैब्लिश थे। पाकिस्तान में इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच कोई आम बात नहीं थी। आज 14 साल बाद पाकिस्तान फिर से एक सिमिलर सिक्योरिटी थ्रेट का सामना कर रहा है। बीते कुछ हफ्तों में हुए आतंकवादी हमलों ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान और टेरर को अलग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इनफैक्ट अफगानिस्तान के खामा प्रेस के मुताबिक जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, तब से पाकिस्तान में टेररिस्ट हमले 51% बढ़ गए हैं। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपने एंटी इंडिया पॉलिसीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह डेवलप करता रहा, आज वही तालिबान अफगानिस्तान में मिली विक्ट्री के बाद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। अफगान तालिबान के मजबूत होने के बाद पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP उनको अपना रोल मॉडल बताते हुए पाकिस्तान में टेरर कैंपेन चला रहा है। 28 नवंबर को TTP ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अपने 5 महीने लंबे चले सीज फायर एग्रीमेंट को एंड कर दिया और 30 नवंबर को TTP के एक सुसाइड बॉम्बर ने बलूचिस्तान प्रोविंस में एक पुलिस ट्रक के सामने खुद को एक्सप्लोड कर दिया। इस अटैक में पाकिस्तान के 3 पुलिस पर्सनल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 20 पर्सनल घायल हुए। इन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी दिसंबर में और बढ़ गई। दिसंबर की शुरुआत में तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को टारगेट करते हुए हैवी शेलिंग करता रहा, जिसमें 7 सिविलियंस मारे गए। 15 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी और तालिबान के बीच आर्टिलरी फायर एक्सचेंज हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी सिविलियन की जान चली गई और 15 घायल हुए। 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में फिर एक सुसाइड अटैक हुआ, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मारा गया और 2 सिविलियंस और 4 पुलिस ऑफिसर्स बुरी तरह घायल हुए। इसके अलावा तुर्बत और चमान में हुए अटैक्स के लिए भी TTP ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। एक तरफ तुर्बत में आर्म्ड मिलिटेंट्स ने फ्रंटियर कोर के व्हीकल को अटैक किया, वहीं चमान के बॉर्डर टाउन में मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंट्स ने एक चेकपोस्ट पर ओपन फायर किया। इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हो रहे इन अटैक्स को देख के ये बात तो पक्की है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी एक कंप्लीट फेलियर रही है और ये फिर से एस्टैब्लिश हो चुका है कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान खुद है। यही नहीं, इन रिसेंट अटैक्स के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म की एक नई लहर आ गिरी है और आज इन टेरर ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान के रूप में एक स्टैब्लिश स्टेट भी है। और तो और लेटेस्ट डेवलपमेंट की माने तो पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान में फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली है। यानी आज पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा TTP की एक और पैरेलल गवर्नमेंट मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने आप को इस लहर से बचा पाएगा? क्या अटैक्स का ये नया दौर टेररिज्म को लेकर उसे रीथिंक करने पे मजबूर करेगा, या फिर ये क्राइसिस उसे इतना अनस्टेबल बना देगा कि उसके बिखरने की नौबत आ जाए? और TTP के साथ साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में जो बलूच मिलिशियाज रिसेंटली एक्टिव हुए हैं, क्या वो इस बात का इशारा करते हैं कि अब वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने वाला है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान में हो रहे अटैक्स और वेस्ट पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस की GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस नए साल आप सबके जीवन को एक नई उम्मीद, एक नई दिशा देने के लिए स्टडी IQ स्टार्ट करने जा रहा है 2024 के लिए अपना पहला फाउंडेशन बैच, जिसमें हम सब नए साल के साथ शुरुआत करेंगे UPSC 2024 के लक्ष्य को फुल थ्रॉटल के साथ अचीव करने की तैयारी। इन बैचेस में हम UPSC की तैयारी के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर हायर लेवल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा।
आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र और मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 2 जनवरी इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो आप भी इस नए साल AG लाइव कूपन कोड को यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में चल रहे टेरर के इस नए फेज को समझने के लिए सबसे क्रूशियल एलिमेंट है TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ रही लार्जेस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हजारों फाइटर्स अफगानिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं, जिस वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों साइड में इस ग्रुप का काफी स्ट्रांग होल्ड है। वो आर्म स्ट्रगल के थ्रू पाकिस्तान में अपना इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो स्ट्रिक्टली शरिया लॉज पर बेस्ड हो। दरअसल 2001 में यूएस के अफगानिस्तान डिवीजन के बाद जिस टेररिस्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी उसी का एक बाई प्रोडक्ट है TTP। यूएस इन्वेजन के दौरान पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए अफगानिस्तान और कश्मीर में लड़ रहे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स उनके गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। उनका मानना था कि यूएस के ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट कर पाकिस्तान अपने आप को वेस्ट का एक पुतला बना रहा है। इसलिए ये मिलिटेंट्स अफगान तालिबान, अलकायदा और दूसरे मिलिटेंट अलाइज को पनाह देंगे जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। यूएस के प्रेशर में आके पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने TTP के सेफ हेवेंस में क्रैकडाउन तो किया, लेकिन उसके जवाब में TTP के मिलिशियाज और भी ज्यादा एकजुट होकर अलकायदा और अफगान तालिबान के साथ फॉर्मल अलायंस में जुड़ गए। ऐसे ही 2007 में TTP को स्टैब्लिश किया गया, जैसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाने लगा। इनिशियली TTP अपने आप को अफगान तालिबान का एक्सटेंशन बताता रहा। वो उस समय के तालिबान लीडर अपना स्पिरिचुअल लीडर डिक्लेयर कर यूएस के खिलाफ अफगान तालिबान के वॉर को सपोर्ट करने लगा, लेकिन समय के साथ TTP का फोकस और उसकी स्ट्रेटजी बदलने लगी। उदाहरण के लिए 2020 में TTP ने क्लेम किया कि पाकिस्तान के बियॉन्ड उसका कोई ग्लोबल या रीजनल एजेंडा नहीं था। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक TTP ने अनाउंसमेंट इसलिए किया ताकि उसके खिलाफ जंग में पाकिस्तान स्टेट को मिल रहा इंटरनेशनल सपोर्ट कम हो जाए। अलकायदा का अलाई होने के नाते TTP यूएस का भी एक सिग्निफिकेंट टारगेट था और उसे मिटाने के लिए वो पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर रहा था। 2018 में जाके TTP ने अपने मैनिफेस्टो से ग्रेटर जिहाद के कॉल को एक्सक्लूड कर दिया, जो शुरुआती सालों में उसका एक इंपॉर्टेंट एजेंडा हुआ करता था। उसने अपने फाइटर्स को सिविलियंस और रिलीजियस माइनॉरिटीज को अवॉइड कर पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर्सनल पर टारगेटेड वायलेंस का ऑर्डर दिया। यही नहीं, अपने लेजिटिमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए TTP अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पाकिस्तान के रिलीजियस और एथनिक पार्टीज के पॉलिटिकल गोल्स के साथ अलाइन करने लगा। इसमें बलूच और पाश्तून नेशनलिस्ट ग्रुप्स खास तौर पर शामिल थे। पिछले कुछ दशकों में ये एथनिक माइनॉरिटीज पाकिस्तानी स्टेट की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करती आई हैं। ये एथनिक ग्रुप्स मेनली अफगानिस्तान को बॉर्डर करने वाली पाकिस्तानी ट्राइबल बेल्ट में लोकेटेड है और TTP उन्हें एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट बेस प्रोवाइड करता है। इसलिए TTP की मांग ये भी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे ट्राइबल रीजन को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दे। एक समय में ये ट्राइबल एजेंसीज तालिबान मिलिटेंसी का हॉटबेड हुआ करती थीं, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के साथ मर्ज कर दिया गया था। लेकिन TTP चाहता है कि पाकिस्तान उस रीजन से अपनी मिलिट्री फौज को विथड्रॉ कर ले। वैसे तो पाकिस्तानी मिलिट्री एक्शन यूएस के ड्रोन वॉरफेयर और फैक्शनल इनफाइटिंग के चलते 2014 और 2018 के बीच में डिक्लाइन पर रहा, लेकिन फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और यूएस गवर्नमेंट के बीच हुई पीस डील के बाद से इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2020 से पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ 10 ग्रुप्स TTP से जुड़ गए हैं, जिनमें से 3 अलकायदा के पाकिस्तानी एफिलिएट्स हैं और 4 मेजर ऐसे फैक्शंस हैं जो 2014 में TTP से अलग हो गए थे। जाहिर सी बात है कि इन मर्जर्स के बाद TTP का वायलेंस और भी इंटेंस और फ्रिक्वेंट हो गया है और अफगानिस्तान में अब फॉर्मली तालिबान सरकार होने के कारण इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। दोस्तों गौर करने की बात यह है कि TTP ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ सीजफायर तभी एंड कर दिया जब जनरल असीम मुनीर अहमद को नया पाक आर्मी का चीफ अपॉइंट किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल असीम मुनीर बाजवा डॉक्ट्रिन से अपने इंस्टीट्यूशन को दूर करते आए हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन फॉर्मर पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की पॉलिसीज को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है, जो TTP के साथ पीस टॉक्स और सीजफायर की पॉलिसी को फॉलो कर दी थी। इनफैक्ट ट्राइबल एरियाज में TTP के रिसर्जेंस के पीछे ये एक मेजर रीजन था।
खैर भले ही टीटीपी ने हाल ही में सीज फायर एंड किया हो, लेकिन सीज फायर के दौरान भी स्वाट और वजीरिस्तान जैसे इलाकों में वो एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग की एक्टिविटीज करता रहा और आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। टीटीपी का थ्रेट और भी पोटेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके हाथ अब फॉरेन वेपन्स और इक्विपमेंट्स लगे हैं, जैसे तालिबान टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान से नाइट विजन इक्विपमेंट और आर्मर्ड व्हीकल्स। दूसरी बात यह है कि सीज फायर एंड करने का अनाउंसमेंट टीटीपी से तब आया जब स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खान द्वारा लेड डेलीगेशन अफगान तालिबान लीडर्स के साथ मीट करने काबुल पहुंची। वैसे तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि इस डेलीगेशन का एजेंडा ट्रेड, रेफ्यूजीज और वीजा रेजिम था, लेकिन ये साफ है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टीटीपी भी उनके एजेंडा में शामिल था। पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस को टारगेट करके टीटीपी और तालिबान मिलिटेंट्स द्वारा किए गए अटैक्स के बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में डिस्कशन ना हो, ये हो नहीं सकता। और इसीलिए ये सोचना भी बेवकूफ़ी होगी कि टीटीपी ने बिना किसी अफगान तालिबान लीडर को कॉन्फिडेंस में लिए सीज फायर एंड करने का डिसीजन लिया हो। जल्द ही पाकिस्तान को ये पता चल जाएगा कि टीटीपी ने इसका फायदा उठाते हुए न सिर्फ खुद को रीग्रुप और रीआर्म किया, बल्कि अपने नेटवर्क को खैबर पख्तूनख्वा के बाहर एक्सपैंड और रीस्टैब्लिश करने में भी सक्सेसफुल हुआ है और ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक सीवियर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बनकर उभर चुका है। दोस्तों, टीटीपी की रिसर्जेंस का सबसे बड़ा इंपैक्ट अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का 2670 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरन लाइन पे देखा जा सकता है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब से ही डिस्प्यूट चला आ रहा है और 2017 में क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स अपने पीक पर पहुंच गए। दरअसल ये लाइन पाश्तून डोमिनेटेड एरियाज को डिवाइड करती है और पाश्तून्स अपने सेपरेट स्टेट की डिमांड करते आए हैं। अफगानिस्तान में आज तालिबान रूल के चलते ये इशू और भी इंटेंसिफाई हो गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस में सिविलियंस भी टारगेट बनते जा रहे हैं, जिसका एक मेजर एग्जांपल चमन बॉर्डर में हुई हैवी शेलिंग में देखने को मिला। ऊपर से पाकिस्तान के बॉर्डर फेंसिंग एक्टिविटीज को तालिबान वन साइडेड और इलेजिटिमेट एक्ट मानता है। आज पाकिस्तान के बॉर्डर लैंड्स में टीटीपी द्वारा एक्सटॉर्शंस और किडनैपिंग्स कई गुना बढ़ गई हैं। इस अनस्टेबल वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए अब पाकिस्तान अमेरिका पे भी डिपेंड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद अमेरिका की पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो चुकी है और अब अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान को अकेले ही इन मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना होगा और इनमें से शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा टीटीपी। और कुछ बलूच एनालिस्ट ऑलरेडी इसे 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट की नजर से देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। यहाँ बलूचिस्तान कोई रीसेंट प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेसिव रेजिम्स के द्वारा निगलेक्ट होता रहा और इकोनॉमिक डिप्रिवेशन से जूझ रहा ये रीजन सालों से अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है और इसी सेपरेटिज्म की आग का फायदा उठाते हुए आज टीटीपी यहाँ अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू इंस्टेबिलिटी का एक ऐसा माहौल बना रहा है जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बढ़ते प्रोटेस्ट को कंटेन करना मुश्किल हो रहा है। चाइनीज हाई स्पीड फिशिंग ट्रॉलर्स के खिलाफ बलूच फिशरमैन के पब्लिक प्रोटेस्ट हक दो तहरीक नाम के इस नए ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच जमात इस्लामी के बलूचिस्तान चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रहमान और उसके हक दो तहरीक लीडर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी को टारगेट कर फेडरल गवर्नमेंट का ध्यान बटाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मल्टीपल चैलेंजेस से जूझ रही है। रिसोर्स रिच और स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल ये टेरिटरी कहीं उसके हाथ से न चली जाए, इसलिए पाकिस्तान हैवी रिप्रेशन टैक्टिक्स यूज कर रहा है, लेकिन इससे प्रोटेस्ट और भी इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि टेरर की इस नई वेव ने पाकिस्तान को एक सीरियस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ओर ढकेल दिया है। उसकी इकोनॉमी डिफॉल्ट की कगार पे है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी इक्विटी काफी लो है। और यही नहीं, बल्कि जिस चाइनीज इन्वेस्टमेंट के भरोसे पाकिस्तान बैठा था, वही चाइना आज पीछे हटते हुए नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए टीटीपी और बलूच गुरिल्लाज द्वारा सपोर्टेड रेजिस्टेंस के चलते सीपीईसी शायद एक फेल्ड प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान टेरर के इस जंग को अफगानिस्तान लेके जा सकता है, लेकिन इसका मतलब होगा अफगान क्राइसिस में उलझ जाना, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है, या फिर वो अपनी टेरिटरी में ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। लेकिन अफगानिस्तान में टीटीपी के सेफ हेवंस होने के कारण ये एक एंडलेस वॉर में तब्दील हो सकता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हालत में है उससे वो ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता। एक और रास्ता है टीटीपी के साथ पीस ट्रूस साइन करना, जिसका मतलब होगा तालिबान के आगे सरेंडर करना। फोर्थ ऑप्शन ये है कि पाश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम जैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को यूटिलाइज कर पाकिस्तानी स्टेट टीटीपी के रिसर्जेंस को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि पीटीएम को पाकिस्तान टीटीपी से भी बड़ा
थ्रेट मानता है। लेकिन स्ट्रेटजी चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान कोई भी ऐसा पॉलिटिकल सेटलमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता जो उसके सो कॉल्ड सेमी डेमोक्रेटिक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करे। एनालिस्ट दावा करते हैं कि अगले साल जनरल इलेक्शंस के पहले अगर पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पाया तो ये देश फिर से एक वायलेंट इलेक्शन साइकिल से गुजरेगा, जहां पॉलिटिकल पार्टीज फिर से मिलिटेंट्स का टारगेट बनेंगी। साथ ही पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म को लेकर उसका ये दोगलापन और उसकी मिसगाइडेड अफगान पॉलिसीज रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ उसकी स्टेट माइनॉरिटी को भी चैलेंज करती रहेंगी। ऑब्जर्वर्स के मुताबिक कश्मीर और अफगानिस्तान में जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को इंकरेज करता रहेगा तब तक वो खुद भी इसकी चपेट से बाहर नहीं आ पाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, will a resurgent TTP finally compel Pakistan to change its terror policies? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ। जी जनाब, काफ़ी मतलब एक ऐसी अजीबोगरीब सी वीडियो देखने को मिल रही है जो मतलब यकीन करें वाकई डिप्रेशन को बढ़ा रही हैं, और वो डिप्रेशन वाकई दिख भी रहा है कि ये हालात चल रहे हैं वाकई पाकिस्तान में, और बहुत टाइम से ये चीज़ें देखने के आ रही हैं, बाकायदा न्यूज़ पे आ रहा है, लेकिन अब बाकायदा बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अच्छा, कभी भी कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई इंसान बीमार हुआ, या कभी घर के किसी के हालात ख़राब हुए, या कभी किसी कंट्री के हालात ख़राब हुए, अप एंड डाउन्स हर जगह आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान वाला जो मामला है, डाउन से डाउन जो हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से टेंशन वाली बात है। अच्छा, ये वाला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू, मैं मतलब बचपन से ये चीज़ सुन रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान वाला मामला जो है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, तालिबान वाला मामला है, टेररिज्म वाला मामला है, ये मैं बिल्कुल बहुत टाइम से ये सुन रहा हूँ। अच्छा, इस चीज़ को आज तक हमने हल नहीं किया, इस चीज़ को आज तक हमने सॉल्व नहीं किया। अच्छा, अमेरिका जब जा रहा था अफ़गानिस्तान से, अमेरिका ने जब क्विक किया यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा उस वक्त जो पाकिस्तान में लोग थे वो खुश हो रहे थे कि ठीक है अमेरिका जा रहा है, अब असल तालिबान की हुकूमत आएगी। बाकायदा पाकिस्तान ने उस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, बल्कि किसी वीडियो में तो हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट को माना कि हाँ भाई ठीक है, ये एक गवर्नमेंट है, सबसे पहले हम मानते। आज वही गवर्नमेंट, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए अज़ाब बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमले बहुत टाइम, मतलब थोड़ा सा पिछला टाइम चले जाएँ तो बाकायदा थोड़ा अमन हो गया था, बम धमाके वाले मामला नहीं हो रहा था, चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व हो रही थी, लेकिन अब दोबारा से वो चीज़ हो गई है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा गहरी प्लानिंग है, एक जगह से नहीं बहुत सारी जगहों से काटने की कोशिश की जा रही है, अनस्टेबिलिटी हो रही है, बाकायदा बहरान पैदा किए जा रहे हैं। महंगाई वाला बहरान अलग है, जॉब्स वाला बहरान अलग है, गैस वाला बहरान अलग है, बिजली का बहरान अलग है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ। जब एक शख्स बीमार होता है ना, एक बीमारी हो तो चलो ठीक है, मसला कोई नहीं है, इलाज हो जाए, दूसरी बीमारी हो चलो इलाज हो जाए, जब बहुत सारी बीमारियां एक साथ लग जाएं तो उस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है, जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है। अच्छा, BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से मैंने देखा बीच में बहुत मुश्तिल हो गए थे, लोग बहुत ज़्यादा इश्तियाल का शिकार हो गए थे, और इनको चाइना या चाइनीज़ कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, और ये कह रहे थे कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, मतलब हमें नहीं चाहिए कि ये लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, और ये बलूचिस्तान में ये क्यों काम हो रहा है। सिपैक के हवाले से बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब गुस्सा दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो रहे थे। फिर बिल्कुल बीच में थोड़ा सा एक KU में, आई थिंक KU में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से बिल्कुल शांत हो गए, मतलब उसके बाद से कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, कहाँ हुआ हो गया, मसले मसाइल बिल्कुल डाउन हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बहुत स्टेबिलिटी आ गई है, कुछ मुआहदे हो गए, कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए कि सब कुछ ऐसा लग रहा है सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन उसके बाद अभी की सूरत हाल की बात करूं तो TPP भी
फिर वो टीटीपी भी, और उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी, मतलब जो अपनी फॉर्म में है, और कबायली इलाकों को मतलब एक फ्रीडम चाहिए। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 तरीके से फंस गए हैं हम। यानी अगर पाकिस्तान सॉर्ट आउट करने पर आए मसले मसाइल, तो वो जो कबायली इलाके हैं वो उनको देखे, उनके मसले मसाइल वो या उनकी जो एक डिमांड्स है उनको पूरा करे, या फिर बलूचिस्तान का जो मसला है, जैसे वो कहते हैं ना हमें पानी मुयस्सर है साफ़, ना हमें खाना मुयस्सर है, ना हमें रोज़गार मुयस्सर है, ना हमारे रिसोर्सेज हमें दिए जा रहे हैं, ना गैस हमें दी जा रही है। बाकायदा ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं बलूचिस्तान की कि मतलब आंखें खुल जाती थी कि वाकई उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। मतलब वो ये कहते हैं कि बहुत फ़र्क हो रहा है, और बहुत सारे कहने वाले लोग कहते हैं कि यार ये बांग्लादेश के साथ जैसे हमने किया था वही सलूक अब हम इनके साथ कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान अपनी जगह बहुत ज़्यादा मुश्तइल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गज़बनाक है, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हुआ है। कबायली इलाके अपनी जगह हुए में, अब इन सब चीज़ों को तो वैसे ही मुश्किल लग रहा था हैंडल करना चीज़ों को। बेरोज़गारी अलग है, पॉवर्टी अलग है, लोग गैस अलग नहीं है, लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा सच्चो पेश का शिकार हैं कि अब एक नया मसला ये है कि गवर्नमेंट, एक और गवर्नमेंट बनेगी, एक सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ टीटीपी की भी गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, मुझे याद आता है वो मोमेंट कि बाकायदा खुशियाँ मनाई जा रही थी, बाकायदा ऐसा लग रहा था कोई त्यौहार चल रहा हो। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी और इन्होंने मार भगाया था अंग्रेज़ों को, तो तब बाकायदा ऐसा लग रहा था कोई फेस्टिवल चल रहा हो, कोई त्यौहार चल रहा हो। हमारे लोग इतने खुश थे कि जिसका मतलब काबिल बयान नहीं है उनकी वो खुशी। और अब जिसे कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए, अब मुझे लग रहा है वही आकर हम पर मुसल्लत हो गया। अच्छा, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, एक आधे को कभी देख लिया तो देख लिया, क्योंकि मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरीके से इनको पूरा ग्रुप में देखने का। आज मैंने जिस तरीके से वीडियो में देखा है इनको, अब यकीन करें मुझ पर खौफ तारी हो रहा था इनको देख कर कि ये मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है हमसे अलग कोई चीज़ है, हमसे अलग लोग हैं। और जिस तरीके से इनके मुंह पर एक बुर्दबारी थी, जिस तरीके से एक खौफ आ रहा था इनको देखकर कि वाकई इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है किसी को ख़त्म करना, किसी की जान ले लेना, वाकई उनकी शक्ल से, उनके चेहरे से आया होना है। और असल में मुझे ज़्यादा फील इसलिए भी हो रहा होगा, मैं अपनी जगह सोच रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद एस डी शंकर जैसे लोगों को, बड़े जेंटलमैन, बड़े क्वालिफाइड, बड़े मतलब धीमे लहजे में बात करने वाले, बड़े इनोसेंट लोगों को देखते रहते हैं वीडियोज़ में, देखते रहते तो माइंड मेकिंग वैसी ही हो गई है, दिमाग वैसे ही सेट हो गया, वैसे लोगों का देखने का आदी हो गया है। तो अचानक से अगर मैंने ऐसे लोग देखे तो मुझे अजीब सा लगने लग गया, अंदर से मुझे अजीब सा फील आने लग गया। मुझे वाकई बहुत खौफ आ रहा था कि आगे के हालात का सोचकर ऐसे लोग हुकूमत करने वाले अब किन हाथों में जाएगा पाकिस्तान में, ये सोच रही थी पूरी वीडियो में। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई कि पाकिस्तान के हालात कहाँ जा रही। अच्छा, एक अभी इसको इस तस्वुर इस तरह कर लेते हैं कि इस वक्त अमेरिका में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर अमेरिका में कोई प्रॉब्लम हो जाए इस तरह की, तो मेरे ख्याल में अमेरिका सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसकी मईशत बेहतर है। पाकिस्तान के साथ अगर ये मसला हो रहा है तो बहुत बुरी कंडीशन है कि मईशत बहुत टूटी हुई है। मतलब आपके पास रिसोर्सेज ना हो तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अल्लाह ताला बेहतर करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, किस तरीके से इस कंडीशन में जब हालात बुरे हों, इंसान की अपनी हालत ख़राब हो, तो इंसान प्रॉब्लम्स हल करने के काबिल नहीं रहता। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, ज़बरदस्त नहीं कहूँगा, इन्फॉर्मेटिव कहूँगा, लेकिन ये कि आगे हालात सिर्फ़ और सिर्फ दुआ की जा सकती है, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, बेहतर से बेहतर हो। दोबारा किसी और मेरे साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।